जीजा के साथ मिलकर आपके साथ गलत व्यवहार किया? गलत व्यवहार किया जीजा के साथ में, दोनों आदमी मैंने साथ में मिलकर। माँ की बराबर की एज की हूँ मैं, उसकी माँ भी हमारे एज की होगी। अपने माँ को नहीं छोड़ा तो मुझे कहाँ से छोड़ दिया? काम किया तो अपने माँ से नहीं किया, हम भी तो उसकी माँ है ना। एक चीज़ सोचे, हम तो ज़बरदस्ती मेरे साथ वो किया। 15 दिन मैंने ज़बरदस्ती किया। मैंने काफ़ी कोशिश किए कि हम कंप्लेन करेंगे, लेकिन कंप्लेन 30 साल के लड़का 35 साल के लड़का है, तुम 45 साल 50 साल की लेडीज़ हो, तुम कैसे बाजू पकड़ा? जबरदस्ती मैंने जबरदस्ती पकड़ लिया। हाँ जबरदस्ती। 10 बजे रात को आपके हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। चंदन जो लड़का है वो जबरदस्ती पकड़ लिया। वो पंडित जी है। पंडित जी कह के आपको फंसा लिया? हाँ, पंडित जी कह के फंसाए और आपके साथ मतलब जो करना था वो कर लिया, फिर गलत भी किया? हाँ गलत किया मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में और मेरे बगल में एक महिला बैठी हुई है। जानते हैं साहब, ये दर दर की ठोकरें तो खा रही हैं और इनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इनके साथ हुआ क्या है वो हम आपको बता दें। इनकी उम्र 45 साल है और एक लड़का है जिसकी उम्र 30 से 35 साल बता रही है। और इन दोनों का एक आपस में प्रेम होता है। प्रेम होने के बाद सब कुछ होता है, यहाँ तक कि वो लड़का इनसे कहता है कि हम शादी भी करेंगे, घर बसाएंगे और आपके बाल बच्चे को भी हम खिलाएंगे और उनका सहारा बनेंगे। जी हाँ, हम ये बाल बच्चा इसलिए कह रहे हैं कि ये जो महिला है पहले से शादीशुदा है। हालांकि इनके जो हस्बैंड साहब थे उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। उसके बाद उस लड़के से इनको परिचय होता है और परिचय प्रेम में तब्दील हो जाता है और वो प्रेम आगे बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच जाता है। शादी भी लड़का कर लेता है और कुछ दिन मज़ा लेकर के इनको छोड़ देता है। अब ये महिला हरियाणा से लेकर कुशीनगर और कुशीनगर से हरियाणा कर रही है, लेकिन इनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ना ये अब घर के रही ना घाट के रही। नाम क्या है आपका मैडम? मेरा नाम सिंधु देवी है। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में जॉब करती हूँ मैं। और चंदन बाबू सुगही का रहने वाला है। अच्छा। और थाना रविंद्र नगर, पोस्ट ऑफिस पटरोना, जिला कुशीनगर, ईपी के रहने वाला है। मेरे बाजू वाली कमरे में चंदन बाबू रहते थे और मेरे हस्बैंड मरने के बाद भाभी का रिश्ता बनाया। वो चंदन बाबू ने भाभी का रिश्ता बनाया मेरे से और बोल रहा कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो हमने बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। शादी के लिए हमने मना कर दिया कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं शादी करोगे? तो हम बोले कि मेरे बच्चे हैं, तुमसे हमारी एज है, इसलिए शादी नहीं करेंगे हम। तो बोला कि तुमसे हमारी प्यार हो गया, हम शादी करेंगे। हम लोग हम नहीं शादी करेंगे। अच्छा, एक हमको बात बताइए। हाँ। आपकी उम्र 45 साल है। हाँ। और उस लड़के की उम्र 30 साल है। तो ये कैसे प्यार हो सकता है? और पहले से आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। उनको सब कुछ हमने बताए थे, सब कुछ बताए थे। जब वो हमसे हवस के शिकार मिटाने के लिए हमसे बोलने लगा कि हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, तो हमने उसको मना कर दिया था कि हमने शादी नहीं करेंगे तुमसे। तो बोला कि हमारी शादी नहीं हुआ है और बच्चे भी पल जाएगा, हमारा भी घर बच जाएगा, हम ईपी के रहने वाले हैं। तो हमने उससे पूछे थे तुम कौन सी कास्ट हो? तो मेरे से बोला था कि मैं बावन हूँ। और अब केस करने के बाद अब निकला वो चमार जात की है। अच्छा, पहले बोलता है कि हम पंडित जी हैं। हाँ, पंडित और जी। पंडित जी कह के आपको जाल में फंसाता है। लड़कों मैंने ना पंडित जी कह के जाल में फंसाता है। हाँ, पंडित जी कह के वो हमें जाल में। आप किस कास्ट से हैं? हम मंडल हैं। अच्छा, हम मंडल हैं, बिहार में से। मंडल हैं? हाँ, मंडल है। और पंडित जी हैं? वो पंडित जी है। पंडित जी कह के आपको फंसा लिया? हाँ, पंडित जी कह के फंसाए। और आपके साथ मतलब जो करना था वो कर लिया, फिर गलत भी किया? हाँ, गलत किया मेरे साथ। हाँ। गलत किया, ऐसे गलत किया कि हमने 8 बजे मैंने वो शादी का प्रस्ताव रखा था, हमने मना कर दिया उससे। 8 बजे रात को प्रस्ताव रखा? 8 बजे नहीं, 8 बजे हम ड्यूटी से छूटे। अच्छा, आप ड्यूटी करती हैं? हाँ, कौन सा ड्यूटी करती हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ। अच्छा। और अभी तो मजदूरी करती हूँ मैं। हाँ। उसके बाद में वो वहाँ से प्रस्ताव रखा कि हमसे शादी कर लो, हमारी एज हो गया है, हमारी शादी नहीं हो रहा है, यूपी में लड़की वाले नहीं दे रहा है शादी, तो हमसे शादी कर लो। हमने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारी एज है। तो बोलता है कि एज उज कुछ नहीं मानते हैं हम, ये सब चीज़, तुमसे प्यार हो गया है। तो हम नहीं माने। हम 8:30 बजे घर आए ड्यूटी से, 9:30 पौने 10 बजे बीच में बाजू वाली कमरे में रह रहा था वो लोग, 4 बंदे रह रहा था। चंदन बाबू, शैलेश कुमार और राजेश कुमार और गौतम रवि भारती, ये 4 बंदे वो कमरे में रह रहे थे। और रात में पौने 10 बजे चंदन बाबू मेरे कमरे में आया
और मैं खाना बना रही थी, मेरे हाथ का बाजू पकड़ा। जबरदस्ती मैंने जबरदस्ती पकड़ लिया। हाँ जबरदस्ती। 10 बजे रात को आपके हाथ जबरदस्ती हाँ, पकड़ लिया। जबरदस्ती। चंदन जो लड़का है वो जबरदस्ती हाँ पकड़ लिया। जबरदस्ती पकड़ लिया। अच्छा। उसके बाद में हमने बोले कि क्यों हाथ छोड़ो, हम खाना बनाएंगे, हमारी गैस बंद कर दिया। फिर उसके बाद में कह रहा है कि मुंह दबा के बंद कर देंगे, तुम्हारी मुंह दबा देंगे, शादी नहीं करोगे तो। हमने कहा शादी मुंह बंद कर दो, लेकिन शादी नहीं करूँगी। फिर जोर से मेरी मुंह दबा दिया। अपने जीजा राजेश को बुला लिया और शैलेंद्र कुमार को बुला लिया। जीजा को भी बुला लिया साथ में। हाँ, जीजा के साथ मिलकर आपके साथ भी गलत व्यवहार किया। हाँ। गलत व्यवहार किया जीजा के जीजा साथ में, दोनों आदमी मैंने साथ में मिलकर। हाँ वो जीजा को बोला कि साली शादी नहीं करेगी, इसका होलैया बिगाड़ना है, इसको कस के पकड़ो तुम। उसका जीजा ने मुझे पकड़ लिया और चंदन ने मेरे साथ में ज़बरदस्ती गलत किए। गलत करने के बाद वो जीजा मुझे छोड़ दिए और उसका शैलेंद्र भी मुझे छोड़ दिया। गेट पे खड़ा था। तो साथ गलत कर दिया। हाँ। जबरदस्ती कर दिया। हाँ जबरदस्ती गलत कर दिया। उसके बाद में बाहर से मेरी मोबाइल ले लिया उसका जीजा ने और अपने कमरे में ले चला गया। बाहर से ताला लॉक हो गया, अंदर से कुंडी लॉक हो गया। 24 घंटे चंदन बाबू मेरे साथ ही रहे। उसके जब आपके साथ चाची आपके साथ अगर जबरदस्ती वो किया, हाँ। वो लड़का जो था 30 साल का, आप 45 साल का, और आपके साथ जब जबरदस्ती किया तो आपने पुलिस में कोई आवेदन दिया? मैं उस समय आवेदन नहीं देने दिया था। बोल रहा है कि तुम्हें चाकू मार देंगे, तुम कंपनी। डरा रहा था आपको? हाँ पूरा डरा रहा था, चाकू भी दिखा रहा था। आपके साथ गलत हुआ तो आपको पुलिस को बताना चाहिए था ना। पुलिस को हम बताने के लिए कोशिश काफ़ी किए। हमने वहाँ के बिल्डिंग का ठेकेदार को भी बताने का कोशिश किए। ठेकेदार को तो बताए तो ठेकेदार बोल रहा है कि अरे क्या करोगी, पुलिस केस करके हमारे बिल्डिंग का बदनामी होगा, तुम दोनों शादी कर लो और तुम दोनों साथ में ज़िंदगी बिताओ। उसके कहने पर ये क्या किया, यानी बीच बीच में गलत होते रहा हमारे साथ में ज़बरदस्ती, और हमें चाकू उसके साथ कितने दिन रही आप? हमने 3.5 साल रही। 3.5 साल तक आपको गलत किया? हाँ 3.5 साल तक गलत किया? हाँ 15 दिन तो ज़बरदस्ती मेरे साथ वो किया। 15 दिन मैंने ज़बरदस्ती किया। मैंने काफ़ी कोशिश किए कि हम कंप्लेन करेंगे, लेकिन कंप्लेन किसी से बातें करने नहीं देता था, साथ नहीं छोड़ता था, ड्यूटी करता था साथ में। जब हमारी मांग में वो सिंदूर भर दिया तब उसके बाद में हमने बताया भी उससे, फिर भी वो नहीं माने। वहाँ से कमरा खाली किया। बेइज्जती जब होने लगा तो वहाँ से कमरा खाली करके गुड़गांव में एक मकान में लिया, बिल्डिंग में, हस्बैंड वाइफ के रूप में वहाँ किराए पे कमरा लिया। जब कमरा किराए पे लिए तो वहाँ हम लोग ड्यूटी करने लगे। वो सुपरवाइज़र बन गया और हम मिस्त्री को वो देते थे, ईंट देते थे, सिर पे ढो ढो के ईंट मकान बनाते थे। वहाँ पे सैलरी आता था, चंदन बाबू का पॉकेट में जाता था। चंदन बाबू क्या करते थे, अपने घर ट्रांसफ़र करते थे पैसे, और हमसे कहता था तुम्हारी बैंक में जा रहा है, तुम्हारी बैंक में जा रहा है। हमें कुछ पता चलने नहीं दिया। और हमारे ATM भी चंदन बाबू के पास था, मोबाइल हमारी जब्त था, और चंदन बाबू मुझे मोबाइल, दूसरा मोबाइल दिए, दूसरा सिम दिए। यानी सब पैसा रुपया धन दौलत जो भी था ले लिया। हाँ। कहा कि आप अब हमारी पत्नी बन गई। हाँ। अब आपके मालिक हम हो गए। हम हो गए मालिक। और बाद में जब मजा ले लिया, पूरा उनका मन भर गया तो आपको छोड़ दिया। फिर उसके बाद में ना धीरे धीरे हमारी मन में शक होने लगा चंदन के ऊपर। हमारे मन में शक हो गया तो चंदन के व्यवहार से हमने देखे कि ये तो कुछ घोटाला कर रहा है हमारे साथ में। फिर उसके बाद में चंदन का कपड़ा धोना, बिस्तर लगाना, वो खाना बनाना, मैंने एक बीवी का जो काम होता है, एक बीवी का जो काम होता है, सारे काम हम करते थे। थक के भी आते थे हम, फिर भी पूरा काम घर का करते थे, पूरे काम करते थे। लेकिन पैसे के लिए पूछते थे ना तो चंदन के शरीर में आग लग जाता था। पैसे के लिए क्यों पूछ रही हो, क्या करोगी तुम पैसे, तुम हमारी घरवाली हो। मार भी देता था। मैं लड़ती थी पैसे के लिए तो वो मुझे मार भी देता था चंदन बाबू ने। पीटने के बावजूद हम मानेसर आए थे बैंक में देखने के लिए तो पैसा था ही नहीं। चंदन भी था मेरे साथ में और बैंक चेक किया तो पैसा था ही नहीं। प्रेम नहीं, कोई प्यार नहीं है हमसे, चंदन से कोई प्यार नहीं। हमें नफरत पैदा हो गया, उसको इतना नफरत पैदा हो गया चंदन से, हमें कोई प्यार नहीं है। वो हमारे लिए मर चुका है। चंदन हमारे लिए जिंदा नहीं है, हमारे लिए मर चुका है। इतना अंदर से आप टूट चुकी हैं। इतना मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। हमारे वो कोई नहीं है, बस हमें इंसाफ दिलाया जाए, उनको सज़ा दिलाया जाए। क्योंकि एक गंदा इंसान है। उसकी माँ की बराबर की एज की हूँ मैं, उसकी माँ भी हमारे एज की होगी। अपने माँ को नहीं छोड़ा तो मुझे कहाँ से छोड़ दिया वो। जब घरवाली नहीं माना तो अपने माँ को नहीं छोड़ा तो हमें कहाँ से छोड़ दिया वो। हम तो चंदन को बहुत समझाए थे, देखो तुम्हारा एज नहीं है, हमारा एज है, कोई भी नहीं मानेगा इस शादी को, क्यों ऐसे कर रहे हो आप। हमने बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो आप,
फिर भी नहीं माना अपने एकदम। माँ की उम्र के लड़की के साथ शादी कर लिया। हाँ, अपने माँ के उम्र का लेडीज से वो ऐसे काम, गलत काम करने लगा, ज़बरदस्ती गलत काम किया। तो अपने माँ से नहीं किया, हम भी तो उसकी माँ है ना। बिल्कुल। एक चीज़ सोचिए, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम भी उसकी माँ, जब उसकी माँ की एज की है तो कोई मानेगा, दुनिया मानेगा ये चीज़ को? कोई ही मानने के लिए तैयार नहीं है। सब बोलेगा 30 साल के लड़का, 35 साल के लड़का है, तुम 45 साल 50 साल की लेडीज़ हो, तुम कैसे कर लिया? सारा गलत हमें ठहरा रहा है, उसको तो नहीं ठहरा रहा है ना, उसको कोई नहीं ठहरा रहा है। और चंदन इतना पैसे के लिए वो गिर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, चंदन कुछ भी कर सकता है।